वेलकम टू जस्ट भारत। आप ये वीडियो देखिए, बाद में आपसे एक ज़रूरी मुद्दा जो नीट, जेईई, यूपीएससी और स्टेट कमीशंस में उर्दू वाला फैब्रिक क्या है उसमें बात करेंगे। अगर आप 1000 करोड़ का बजट दिए तो बजट फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट से होता हुआ माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को आता। कई स्पीड ब्रेकर्स हैं, कई हर्डल्स हैं, कई रुकावटें हैं, लेकिन मजलिस की कामयाबी है कि 1000 करोड़ रुपया जो ऐलान हुआ वो ग्रीन चैनल से बगैर किसी रुकावट, बगैर किसी के मंजूरी से डायरेक्ट माइनॉरिटी के बजट में आ जाता, रूबे अमल लाया जाता। ये न सिर्फ ये बल्कि हमने आपका ये जो कैंपस है, इस कैंपस के डेवलपमेंट के लिए जूनियर कॉलेज और डिग्री कॉलेज हुसैनी आलम के डेवलपमेंट के लिए 5.5 करोड़ रुपए का प्रपोजल हमने दिया है। इंशाअल्लाह ताला ये 5.5 करोड़ रुपए का प्रपोजल हुकूमत की जानिब से मंजूर होगा तो आपके कैंपस में और इमारतें और क्लासरूम और एक नए ऑडिटोरियम भी आएगा। चांद हमारे आर्किटेक्चर को जाहिर करेगा। न सिर्फ फलकनुमा, चंचलगुड़ा कैंपस में भी 12 करोड़ के सरफे से जूनियर कॉलेज और डिग्री कॉलेज का कैंपस नया बन रहा है। न सिर्फ चंचलगुड़ा में बल्कि संतोष नगर आईएस सदन में 4 एकड़ जमीन गवर्नमेंट की लैंड अलॉट की गई है नया एक कैंपस क्रिएट करने के लिए, जिसके लिए 20 करोड़ रुपए के प्रपोजल बना के ड्राइंग्स के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने चीफ मिनिस्टर को पेश किया। यहां अगर कोई लड़की ने बीए कंप्लीट किया है, ग्रेजुएशन हो चुका है, आप जाइए ओवरसीज स्टडी स्कीम के तहत अप्लाई करिए और लंदन के या सऊदी अरब के या फिर किसी और यूनिवर्सिटी में एमबीए। लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि आप सिविल सर्विसेज के इम्तिहान की तैयारी करें, सिविल सर्विसेज करें। मैं चाहता हूं कि हमारे मुसलमान आईएएस बने, आईपीएस बने, आईआरएस बने, आईएफएस बने। सियासी मैदान पे हम लड़ते हैं, लेकिन हमारी फाइल्स को दबा दिया जाता है, इसलिए क्योंकि वो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस की कुर्सी पर मेरा अपना कोई भाई नहीं है, गैर है, तो उसको दबा देता है। मैं यहां लड़ूंगा। आपने देख लिया ना, ये हैदराबाद में हो रहा। एमएलए प्रॉमिस कर रहा है कि 50 करोड़ कॉलेज एस्टैब्लिशमेंट के लिए, मुस्लिम्स कॉलेजेस एस्टैब्लिश करने के लिए, और जो भी बचे हुए मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ को डेवलपमेंट करने के लिए ये गवर्नमेंट से पैसा मांगे तो केसीआर ओके कर देते। आपको इस सब मालूम करने से पहले एक बात मैं कहना चाहती हूँ। केसीआर सर 2017 में उर्दू को सेकंड लैंग्वेज घोषित कर दिया तेलंगाना स्टेट में। ये उर्दू लैंग्वेज का क्या हो रहा है एक्चुअली? ये उर्दू लैंग्वेज का इतना इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं? क्या कभी हम तेलंगाना में तेलुगु बोर्ड्स, तेलुगु में कोई जीवो तेलुगु में कुछ देखा? मगर तेलंगाना एम्बलम में ये उर्दू, ये तेलुगु का लिखना यहाँ से शुरू होता है, ये उर्दू का डोमिनेशन। क्योंकि ये उर्दू डोमिनेशन हमको आर्टिकल 28 को डिस्ट्रॉय कर रही है। आर्टिकल 28 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोल रही है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में कोई मज़हब का पढ़ाई नहीं होती। मगर हर धर्म को अपना अपना इंस्टीट्यूशंस, स्कूल्स रन करने के लिए मौका है। मगर आर्टिकल 28(3) को अब गौर से देखिए। गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कूल्स में अगर स्टूडेंट्स किसी धर्म का स्टडी जानना चाहती तो
वो उस स्टडीज़ को गवर्नमेंट सपोर्ट दे सकती है और गवर्नमेंट उस कॉलेजेस को स्पॉन्सर्ड भी कर सकती है। इस आर्टिकल 328(3) से दौरान ऐसा स्पीचेस देने लग रहे हैं वो वैसे लोग, क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बोल के, मगर रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को आप इनडायरेक्टली सपोर्ट दे रहे हैं, क्योंकि अलीगढ़, उस्मानिया ये सब मुस्लिम्स यूनिवर्सिटी से। सपोज़ आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, शादन कॉलेज है, वो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है हैदराबाद में। जो भी शादन कॉलेज है वो प्राइवेट कॉलेज है, मीन्स कोई अपने अपने मज़हब के लिए वो इंस्टीट्यूशन रखा, मगर वहाँ पे मॉडर्न सब्जेक्ट्स और इस्लामिक सब्जेक्ट्स दोनों भी पढ़ाई जाती है। MBA MCA और लिटरेचर में भी पढ़ाई होती है। मगर वहाँ पे अगर वो कॉलेज हमारे नज़दीक है, हम लोग हिंदू लोग जाके ज्वाइन होता है बोले तो तुमको SC का रिजर्वेशन नहीं मिलता, ST का रिजर्वेशन नहीं मिलता, OBC का रिजर्वेशन नहीं मिलता। आपको जो भी मिलता है वो पेड सीट मिलती है। मीन्स आप यूनिवर्सिटी लेवल एग्ज़ाम्स लिख कर गए तो भी, आपके पास रैंक कार्ड है तो भी आप पेड, आपको रिजर्वेशन की तरह फ्री में वहाँ पे नहीं आता। ऑफ कोर्स एवरी प्राइवेट कॉलेज में हम लोग को फीस भरना पड़ती है, वहाँ पे रिजर्वेशन चलती है, यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं चलती। मगर इस कॉलेज का स्पॉन्सर्ड गवर्नमेंट कर सकती है, क्योंकि स्टूडेंट्स ने पूछा। वहाँ कौन स्टूडेंट्स, जब इंस्टीट्यूशन नहीं बना तो इंस्टीट्यूशन का स्टूडेंट्स कहाँ से आ गया? यही ये आर्टिकल को डिस्ट्रॉय करते हुए कैसा गवर्नमेंट कर रही है बोले तो एक बार ठीक से पढ़िए। गवर्नमेंट कैन स्पॉन्सर्ड दोज इंस्टीट्यूशन वेयर स्टूडेंट्स अग्री टू स्टडी द रिलीजियस सब्जेक्ट। बोले तो जो सब्जेक्ट स्टूडेंट्स को सपोज भारत विज्ञान, एंशियंट टाइम का भारत विज्ञान को आप पढ़ना चाहते हैं, वो हिंदी में स्क्रिप्ट में होती है, उसको हम रिलीजियस ही नहीं देख रहे हैं, हम लोग स्टडी के पर्पस उसको सब्जेक्ट मांगे तो गवर्नमेंट अलाउ करना है, इसको कहते हैं ये आर्टिकल 28(3). मगर ये लोग क्या कर रहे हैं, तुम लोग कॉलेज एस्टाब्लिश करो, उसका स्पॉन्सर्ड मैं करता हूँ। वो लोग क्या कॉलेज एस्टाब्लिश कर रहे हैं? ये उर्दू लिटरेचर का मॉडर्न कॉलेज MCA MBA वो भी सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, बीच में बीच आप इस्लामिक रिलीजन का भी स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट इनडायरेक्टली उन लोगों को स्पॉन्सर कर रहा है ना। इसका सबका ये सब क्यों हो रहा है? इसका सबका पीछे एक लॉ है, वो है माइनॉरिटी कमीशन लॉ। ये माइनॉरिटी कमीशन लॉ बोले तो क्या बोलते हैं, 2006 में मनमोहन सिंह UPA गवर्नमेंट ने सचार कमेटी रिपोर्ट से ये माइनॉरिटी कमीशन को एस्टैब्लिश किया। क्या है माइनॉरिटी कमीशन? माइनॉरिटी कमीशन बोले तो ये सचार कमेटी, उससे पहले आप लोगों को कौन है सचार कमेटी का हेड? वो मुस्लिम्स को SC ST से भी गरीब का क्यों कैसे घोषित किया? इसके पीछे एक्चुअली वो सचार कौन है आपको जानना ज़रूरी है, तो तब आपको मालूम पड़ेगा उसका रिपोर्ट में कितना सच्चाई है, ये माइनॉरिटी कमीशन कितना सच्चाई है, आपको तब मालूम पड़ेगी। ये सचार जैसे CAA की तरह से जो माइनॉरिटीज़ पाकिस्तान से आकर यहाँ पे सिटीजनशिप ले रहे हैं, वैसा ही 1947 में जब डिवीज़न हो रहा, ये मनमोहन सिंह का फैमिली, ये सचार कमेटी का फैमिली और थोड़े बहुत जो लोग हैं कश्मीर से वया इंडिया में आकर सेटल हो गए। ये सचार का एक का फादर कभी लाहौर का लायर था, अब वो इंडियन डिवीज़न के बाद 52 में शिमला में ला करके कांग्रेस पार्टी का ज़बरदस्त सपोर्टर बन गया। मगर बीच में एक कांग्रेस से डिवेट हो स्वतंत्र भी लगा। ये सिविल लिबरेटल राइट्स है, ये जब भी चाहता है कश्मीर में लिबरेशन राइट्स के लिए वो ये फाइट करते रहते हैं।
ये इन्हों प्रजातंत्र पार्टी भी रखा मगर वो फ्लॉप हो गई। मगर ये अनोही से 2006 में रिटायर्ड जज के तहत में सचार कमेटी बोल के एक कमेटी का हेड बन गया और वो उसको सोनिया गांधी फॉरवर्ड कर दी तो मुस्लिम्स माइनॉरिटी बन गए। मुस्लिम्स माइनॉरिटी बनते बनते ये जो 84 में 6 वोटों के लिए 84 में 6 राइट्स के लिए जब 1947 में जो भी हिंदुओं को मारे गए उनके कंपनसेशन में सिख बौद्ध पारसी जैन को भी इन माइनॉरिटी में एक पार्ट बना दिया। तो माइनॉरिटी कमीशन को जो भी पैसा होता है वो कमेटी का पैसा मुस्लिम क्रिश्चियन पारसी जैन बौद्ध सिख में बांटना चाहिए। जब ये लोग करे तो सच है, जब मोदी CAA करे तो इस माइनॉरिटी की तहत में वो गलत कैसे हो गया। बाद में CAA का इसमें कुछ लिंक नहीं है। जस्ट मैं आपको एग्जांपल बोले वो कहे तो सच है, हम कहे तो झूठ कैसे हो जाता है। तब से 2006 में जब ये माइनॉरिटी कमीशन बना तब से उन लोगों को 300 करोड़ ऐसा बजट रिलीज़ हो रहा है। इसमें बजट में मेजॉरिटी ये पॉपुलेशन के तहत से मुस्लिम लोग हड़प ले रहे हैं। सिखों का जैनों का जस्ट नाम के बाद से एक कमेटी हेड बनाते हैं, उनको कितना पैसा जा रहा है, कितना का डेवलपमेंट हो रहे है। मैं तो तेलंगाना में अब तक 93 से वकाफ बोर्ड है वो सब है, मगर माइनॉरिटी कमीशन में सिखों का कितना गुरुद्वार बनाया, कितना गुरुद्वार इंटरनेशनल गुरुद्वार सेंटर्स बनाया, कितना जैन का इंटरनेशनल सेंटर्स बनाया, वो तो कभी मैंने देखा नहीं। मगर कल बिफोर ये असेंबली सेशन स्टार्ट होने से पहले 15 मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन से उनका पार्टी ऑफिस में एक कमेटी रखा और उनको प्रॉमिस किया कि हैदराबाद को इंटरनेशनल इस्लामिक स्टडीज़ बनाने का। आपको मैं प्रीवियस वीडियो में भी ऑलरेडी कह चुकी हूँ वो उससे क्या गलत होती है। मगर इस वीडियो में अकबरुद्दीन ओवैसी बोल रहे हैं यहाँ के बच्चे सऊदी दुबई वहाँ पे जाके लंदन अमेरिका जाके इंटरनेशनल फॉरेन स्टडीज़ के तहत वहाँ पे जाके पढ़ो, मगर वहाँ से कट्टरपंथी यहाँ के आकर इस्लामिक स्टडीज़ बनो बोले तो हम लोगों को ये धोखा नहीं तो क्या इस्लाम इंडिया में स्थापित हुआ नहीं हुआ। इसके बजाय ये सचार कमेटी इनको माइनॉरिटी सेक्शन में लाकर कर दिए, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन कहती है रिलीजियस रिजर्वेशन इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, मगर ये लोग ऐसा नाक दिखा के इन लोगों को माइनॉरिटी में बिठा दिए। जो अब माइनॉरिटी में बिठाते ये इसका और एक किया कि UPSC हो, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, जो भी हो, उसमें आप इन लोगों को रिजर्वेशंस कैसे मिलते हैं। आपको एक बात बोलती हूँ, ये इस सचार कमेटी ने इन लोगों को बजट ही नहीं 5 यूनिवर्सिटीज़ को उर्दू का जो भी उर्दू में एग्ज़ाम लिखा हो, स्टेट हो या सेंट्रल हो, UPSC हो, स्टेट पब्लिक सर्विसन हो, जो भी कैंडिडेट उर्दू में लिखा तो वो पेपर का स्क्रूटनी इन 5 यूनिवर्सिटियों में करेक्शन होते हैं, इन 5 यूनिवर्सिटी में इंटरव्यूज़ होते हैं। तब ये स्टूडेंट्स का जो हम लोग कंपटीशन एग्ज़ाम्स जो भी लिखे उनको मालूम ही होगा कि हमारा आइडेंटिटी छुपाया जाता है बिफोर करेक्शन, ताकि मार्क्स करेक्ट मेरे। मगर कौन पढ़ता है इंडिया में उर्दू? ज़्यादातर लोग उर्दू कौन पढ़ते हैं, और वो भी उर्दू लिटरेचर लेके UPSC लिखने वाला कौन होता है? तो ये तो डायरेक्ट नाइंसाफ़ी हो गया। UPSC स्टेट पब्लिक सर्विसन में जो भी एग्ज़ाम्स निकले हैं उनको ये नाइंसाफ़ी हो गया। देखो आप ये वीडियो में वो कह रहा है
क्यों मद्रासा वाला एक मंडी में काम करने वाला का बेटा IAS IPS ने क्यों नहीं बन सकता? कौन बोल रहा है आपको नहीं बनने का? आप जम से कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो, जीतो और सेलेक्ट हो जाओ, हम उसमें कोई जिल्लत नहीं। मगर ये इनो क्या बोल रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी को ऑक्यूपाई करने को बोल रहा है। ये इसना इतना हिम्मत कैसे आया बोले तो, ये मद्रासा इन लोग मद्रासा में स्कूल्स पढ़ते हैं, जहाँ जब गवर्नमेंट स्कूल फ्री में है तो इन लोगों को कौन रोक रहा है IAS IPS बनने से? नहीं, ये लोग स्ट्राइट फॉरवर्ड कंपटीशन में नहीं पार्टिसिपेट कर रहे। आजकल आप जो बहुत लोग देख सकते होगे, पंचायती राज VRO एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्रीकल्चर और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर में गेजिट नॉन गेजिट पोस्ट में औरत मुस्लिम औरत ज़्यादा रिक्रूट हो रहे हैं, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया 33% रिजर्वेशन वुमेन रिजर्वेशन है। मगर ये लोग इस माइनॉरिटी कमीशन के तहत कैसे बन जा रहे हैं? जब भी इनको कुछ फ़ायदा होना है तो कुरान से तो इस्लाम में ऑल आर इक्वल, मगर जब गवर्नमेंट कुछ मदद दे रहा है तो ये OBC माइनॉरिटी, SC माइनॉरिटी, ST माइनॉरिटी बन जाते हैं। इस तरह तो वो लोग UPSC में IAS IBS बन रहे। हम लोग को अब्दुल फैज़ल ये कश्मीर गए, IAS 4 साल करके रेजिग्नेशन दे के वो एक मुस्लिम पार्टी में ज्वाइन हो गया। ये लोग बनने से इन पर खर्च करने से भी ये लोग मद्रासा माइंडसेट नहीं चली जाती, ये गवर्नमेंट से विरोध करने का माइंडसेट नहीं चली जाती। ये लोग माइनॉरिटी कमीशन से हर एक बच्चे को IAS एग्ज़ाम के लिए मैं जब लिखे तो 2006 के बाद जो भी नोटिफिकेशन आया तो उसमें क्या बोलते हैं, SC ST को गवर्नमेंट से कोचिंग सेंटर्स है। SC ST को गवर्नमेंट फ्री से कोचिंग IAS IPS का कोचिंग देते हैं 3 मंथ्स, मगर इनमें से माइनॉरिटी कमीशन से वो लोग 2006 के बाद जो भी आए उनको भी फ्री में गवर्नमेंट IAS IPS कोचिंग सेंटर चला रही है। तो जब तक मैं स्कूल में कॉलेज में पढ़े तो मुझे रिलीजियस नहीं है। जब कंपटीशन ये लोग मद्रासा में जड़े तो रिलीजियस रिजर्वेशंस नहीं है। जब कंपटीशन एग्ज़ाम लिखने जा रहे हैं तो इन लोगों को 1-1 लाख का रुपए का खर्चा लेके इन लोगों को कोचिंग दे रहे हैं गवर्नमेंट। किसके मुझे और आप जैसे लोगों को OBC को उन लोगों को नहीं है, ओनली SC ST को, वो भी हिंदू SC ST को गवर्नमेंट कोचिंग देना है। मगर यहाँ पे OBC मुस्लिम्स, SC मुस्लिम्स, ST मुस्लिम्स कह के इन लोगों को 1-1 लाख रुपए का कोचिंग फ्री में दे रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स। इसके वजह से ये उर्दू में मद्रासा, जब ये मद्रासा स्कूल्स में साइंस और मैथ्स नहीं होती है, इससे बेटर हमारा वैदिक स्कूल्स है, उसमें साइंस मैथ्स सोशल सब है और उसको हम नकारते हैं। मैं KCR से पूछना चाहती हूँ, कितना अराउंड तेलंगाना में वैदिक स्कूल्स है? क्या ये TTD का ही ड्यूटी बनता कि वैदिक स्कूल्स एस्टाब्लिश करने? आप तो इंटरनेशनल इस्लामिक स्टडीज़ करने का प्रॉमिस किया, इंटरनेशनल वैदिक स्टडीज़ को आप क्यों नहीं एस्टाब्लिश कर रहे, जबकि 90% आपको हिंदूज ने वोट दिया? तो ये 2017 KCR बोलने का उर्दू लैंग्वेज को सेकेंड लैंग्वेज बनाने का स्कीम किया है। तो हमने प्रीवियस ईयर देखा बंगाल में नीट उर्दू लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर मांगे और तब वो किसी वाले रिटर्न जवाब दिया। जब स्टेट गवर्नमेंट पूछी तो हम उन लैंग्वेज में नीट और JEE UPSC का एग्ज़ाम्स कंडक्ट करेंगे, आप लिख के दो मुझे। ऐसे ही KCR भी लिख के दिया, नीट एग्ज़ाम JEE एग्ज़ाम उर्दू में कंडक्ट करो। चलो वो लोग नॉर्मल स्कूल्स में पढ़े और नीट और JEE कंडक्ट कर रहे, मगर इस उर्दू लैंग्वेज का पीछे एक गेजिट पोर्ट्स, नॉन गेजिट पोर्ट्स कैसे स्टेट और सेंट्रल में कब्जा कर रही है। आपको मैं एक बार एक लिस्ट बताती हूँ, बोलूँ। UPSC में मुस्लिम OBC
219 मेंबर्स सेलेक्ट हुए, तो स्टेट में 1460 लोग ऑल ओवर इंडिया में सेलेक्ट हुए। वहाँ सिख लोग 24 मेंबर्स ही यूपीएससी में सेलेक्ट हुए, तो स्टेट यूपीएससी में 160, और बौद्ध तो 10 मेंबर्स ही यूपीएससी में सेलेक्ट हुआ, तो 66 मेंबर्स यूपीएससी में सेलेक्ट हुआ। आप लोगों को ये उर्दू लैंग्वेज का परसेंटेज भी आप प्लीज़ एक बार जान लीजिए। ये उर्दू लैंग्वेज का परसेंट 2011 में जो भी उर्दू कैंडिडेट्स लिखा उन लोग का पास परसेंटेज है, और संस्कृत का 11% है। हिंदी में जो भी लिखे उन लोगों का 13% ही पास परसेंटेज है। इतना एकदम उर्दू में, क्या उर्दू में पढ़ने वाले इतना इंटेलिजेंट हो जाते हैं, या ये यूनिवर्सिटी लोग जो भी पेपर करेक्ट कर रहे हैं उन्हें प्रमोट कर रहे हैं क्या? कैसे इतना जल्दी उर्दू लोग इतना इंटेलिजेंट पढ़ते हैं, जबकि सचार कम्युनिटी के उनको एजुकेशन नहीं है और वो भिखारी लोग हैं, वो SC ST से नीचे है बोलने वाले सचार कमेटी की वजह से जब ये उर्दू यूनिवर्सिटी का उर्दू लैंग्वेज का प्रमोशन किया गया, तो एकदम 40% लोग कैसे रिक्रूट हो गए। तो ये रिजर्वेशन रिलीजियस देना ही है ना। 2012 में उनका 22%, तो वही संस्कृत पढ़ने वाले का 14, हिंदी पढ़ने वाला का 10%, 2013 में 17, 2017 में 19%, और संस्कृत में पढ़ने वाले का ड्रॉप हो गया 11 से 7%, 13 से 7% हिंदी में भी ड्रॉप हो गया। इन लोगों सेलेक्ट नहीं हो रहे, जो भी उर्दू में लिख रहे हैं वो भी सेलेक्ट हो रहे हैं। इस स्टैटिस्टिक्स से वही पता चल रहा है। आपको एक और भी आप जानना ज़रूरी है। इन सब का इस उर्दू लैंग्वेज को प्रमोट करने का तहत उड़ान योजना भी इनको बहुत मनी एलोकेट कर रही है। उसमें 1 लाख उड़ान योजना सेंट्रल से आ रहे हैं, तो 50,000 स्टेट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड कर रही है। टोटल मिलके वहाँ सब मिलके 1,75,000 इन लोगों को कंपटीशन एग्ज़ाम जो भी लिखे उन लोगों को प्रोत्साहन के लिए दे रहे हैं। तब ये रिलीजियस रिजर्वेशन हो है। ये 10 साल से यूपीएससी एस्पिरेंट्स कोर्ट में इस बात पे लड़ रहे हैं एक कैसा रिजर्वेशन है। ये अचानक OBC मुस्लिम्स, SC मुस्लिम्स, ST मुस्लिम्स कैसे बन जाते हैं। तो कोर्ट्स ने कुछ अब तक 10 ईयर से कुछ समाधान नहीं दिया। यूपीएससी चेयरमैन भी कुछ समाधान नहीं किया। यही प्रमोट अब TPSC में हो जाते हैं। आप लोग बोल सकते हो ये तो UPSC TPSC हमारे बच्चे मेडिकल वो सब, अब मेडिकल नीट JEE भी उर्दू में आ गए, तो तुम्हारे बच्चे प्रीलिम्स में भी चले जाते हैं, स्क्रूटनी एग्ज़ाम्स में ही चले जाते हैं, और मेंस कब लिखेगा, कब ये डॉक्टर बनेगा। क्योंकि ये OBC रिजर्वेशन में तुमको मालूम नहीं होते भी आपका रिजर्वेशन वो लोग हड़प ले रहे हैं OBC मुस्लिम्स बन के। क्योंकि आप ये जब UPSC में क्वालिफाइंग मार्क्स भी देखा, तो ऑर्डिनरी हिंदू OBC को 93 मार्क्स 95 मार्क्स आना चाहिए। OBC मुस्लिम्स के लिए 95 मार्क्स आना चाहिए, और OBC हिंदू OBC को 775 मार्क्स मेंस में आना चाहिए। OBC मुस्लिम को 735 मार्क्स आना चाहिए। इससे आपको पता चलना चाहिए ये कोई कितने दूर भी नहीं है कि आपका जॉब्स, आपका मेडिकल सीट, आपका लॉ सीट, ये सब इन लोगों रिजर्वेशन में आपको ऊपर से देखे तो रिलीजियस रिजर्वेशन नहीं है। जब अंदर घुस के देखे तो मुस्लिम्स में SC मुस्लिम, ST मुस्लिम, OBC मुस्लिम बन गए, मगर सिख OBC कभी नहीं बने। बहुत SC बहुत ST भी बनना चाहिए, वो नहीं बने। जैन का तो इसमें इस स्टैटिस्टिक में कहीं भी वो लोग कितने रिक्रूटमेंट है वो तो मुझे तो पता ही नहीं चला। वो कितने रिक्रूटमेंट वो लोग बिज़नेस में चले जाते हैं। उन लोगों का रिक्रूटमेंट
हमारे स्टेट में नहीं है बोल के। हमारे स्टेट में 3,50,000 के जहाँ 5 lakhs अबव जैन्स है, 5 lakhs अबव बुद्ध है, 5 lakhs अबव सिक्स है। उन लोगों का ये माइनॉरिटी कमीशन से ये कुछ पैसा रिलीज़ नहीं होता। मैंने अभी तक नहीं देखा केसीआर को गुरुद्वार बनाते हुए, केसीआर को जैन का मंदिर बनाते हैं, बौद्ध का मंदिर बनाते हैं। जब भी ये बनाया, मस्जिद बनाया, जब भी कुछ लाना है तो इस्लामिक स्टडीज़ तेलंगाना में बना रहे हैं। अगर वो आए तो सीएम बने तो ये एक ही स्लोगन से जॉब्स, रिसोर्सेस, वाटर बोल के ये केसीआर सीएम बन गए। मगर हम लोगों को इस तरह हिंदू लोगों को इस तरह धोखा दे रहे हैं। इसलिए वो लोग 5% रिजर्वेशन देने का प्रॉमिस मुस्लिम्स को इस तरह इनडायरेक्टली दे रहे हैं। अब 5% रिजर्वेशन को इस SC ST OBC मुस्लिम्स के लिए बांट देंगे, आपको पता ही नहीं चल रहा है। इसलिए जागो हिंदू जागो, आप जागे तो ही हम ये सॉल्यूशन कुछ ला सकते हैं। और आपके मिनिस्टर्स को पूछिए कैसे आप रिजर्वेशंस दे रहे हैं। ये कोर्ट में या पुलिस स्टेशन में होने वाला केस नहीं। आप उसी MLA को चूज़ करिए जो आपका बात मान